कॉटन इंडिया में सिर्फ एक फसल से ज्यादा है। यह हमारे देश की पहचान और इकोनॉमी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। कई सदियों से इस सॉफ्ट फ्लफी फाइबर को इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू की वजह से व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। यह लाखों लोगों को कपड़े प्रोवाइड करता है और पूरे देश में अनगिनत फार्मर्स और वर्कर्स को लाइवलीहुड देता है। इंडिया में कॉटन की स्टोरी हमारी कल्चर, हमारी हिस्ट्री और हमारी प्रोग्रेस की स्टोरी है। विलेजेस में पहने जाने वाले सिंपल कपड़ों से लेकर बड़े शहरों में बिकने वाले फैंसी गारमेंट्स तक कॉटन इंडियन लाइफ के फैब्रिक में बुना हुआ है। यह इंडस्ट्री बहुत सारे लोगों को सपोर्ट करती है, जिससे यह हमारे देश की ओवरऑल वेलबीइंग और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट है। इंडिया में कॉटन की हिस्ट्री हमारी सिविलाइजेशन जितनी ही पुरानी है। मेहरगढ़ जैसी एंशिएंट साइट्स में आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज से पता चलता है कि लोग यहाँ 7000 साल से भी पहले कॉटन का इस्तेमाल कर रहे थे। यह इंडिया को दुनिया के पहले प्लेसेस में से एक बनाता है जहाँ कॉटन उगाया गया और कपड़े में बदला गया। ऋग्वेद जैसे एंशिएंट टेक्स्ट में भी कॉटन का मेंशन है, जो हमारी ट्रेडिशंस में इसकी गहरी जड़ों को दिखाता है। बहुत लंबे टाइम तक इंडियन कॉटन फैब्रिक्स पूरी दुनिया में फेमस थे। रोम, पर्शिया और चाइना के ट्रेडर्स हमारे फाइन मुस्लिन और कैलिकोस खरीदने के लिए बहुत दूर से आते थे, जो अपनी सॉफ्टनेस और सुपीरियर क्वालिटी के लिए जाने जाते थे, जिससे इंडिया एक ग्लोबल टेक्सटाइल लीडर बन गया। एक छोटे से सीड से लेकर एक फ्लफी बॉल तक कॉटन की जर्नी हार्ड वर्क और पेशेंस की कहानी है। इंडिया में फार्मर्स मार्च और मई के बीच अपने फील्ड्स को तैयार करके प्रोसेस शुरू करते हैं। वे कॉटन सीड्स को नीट रोज में प्लांट करते हैं, यह एंश्योर करते हुए कि हर प्लांट को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी ग्रो करने के लिए इनफ स्पेस मिले। कॉटन प्लांट को बहुत ज्यादा सनशाइन और सही अमाउंट में पानी की जरूरत होती है ताकि वह थ्राइव कर सके। यह एक डेलिकेट क्रॉप है जिसे अपने ग्रोइंग साइकिल के दौरान केयरफुल अटेंशन की जरूरत होती है। फार्मर्स को इससे पेस्ट्स और डिसीजेस से बचाना चाहिए, जो सेंसिटिव प्लांट्स को आसानी से डैमेज कर सकते हैं और फाइनल हार्वेस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, जिससे उनकी पूरे साल की इनकम पर इम्पैक्ट पड़े। जैसे जैसे प्लांट कई महीनों तक ग्रो करता है, ये ब्यूटीफुल फ्लावर्स प्रोड्यूस करता है, जो इवेंचुअली ग्रीन पॉट्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, जिन्हें कॉटन बॉल्स के नाम से जाना जाता है। इन बॉल्स के अंदर सॉफ्ट व्हाइट कॉटन फाइबर्स ग्रो करते हैं, जो सीड्स के चारों ओर टाइटली पैक होते हैं। जब बॉल्स पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं, तो वे फट जाते हैं और अंदर का कॉटन जो हार्वेस्ट होने के लिए ये फार्मर्स के लिए एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कॉटन की क्वालिटी इसे सही मोमेंट पर तोड़ने पर डिपेंड करती है। खुले कॉटन बॉल्स से बहुत कम जाते हैं, जो सूरज के नीचे बर्फ की छाया जैसा दिखता है। उन फार्मर्स के लिए एक बहुत मोमेंट है, जिन्होंने महीनों तक कड़ी मेहनत की है। फार्म से फैक्ट्री तक कॉटन को ले जाने का प्रोसेस एक लंबी और केयरफुली मैनेज्ड जर्नी है। पहला स्टेप हार्वेस्टिंग है, जो अक्सर हाथ से की जाती है, खासकर इंडिया में। फार्म वर्कर्स, जिनमें मोर्टर वीमेन होती है, फील्ड्स में घूमती है और प्लांट्स से पके हुए कॉटन बॉल्स को स्किलफुली पिक। उन्हें केवल मैच्योर बॉल्स को सिलेक्ट करने और कच्चे बॉल्स को और बढ़ने के लिए छोड़ने में सावधान रहना चाहिए। यह मैन्युअल पिकिंग यह एंश्योर करने में हेल्प करती है कि कॉटन क्लीन और हाई क्वालिटी का हो। एक बार हार्वेस्ट होने के बाद कॉटन को बड़े बंडल्स में इकट्ठा किया जाता है और फील्ड्स से एक सेंट्रल कलेक्शन पॉइंट, यूजुअली एक लोकल मार्केट या एक जिनिंग फैसिलिटी तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है। जिनिंग फैक्ट्री में रियल प्रोसेसिंग शुरू होती है। यहाँ प्राइमरी टास्क कॉटन फाइबर्स को सीड्स से अलग करना है। इस प्रोसेस को जिनिंग कहते हैं। पुराने दिनों में यह हाथ से किया जाने वाला एक स्लो और डिफिकल्ट टास्क था। आज कॉटन जिन्स नामक बड़ी मशीनें यह काम बहुत तेजी से और ज्यादा एफिशिएंसी से करती हैं। रॉ कॉटन को मशीन में डाला जाता है, जो फाइबर्स को सीड से अलग करने के लिए रोटेटिंग सॉज या रोल्डर्स का यूज। अलग किए गए सीड्स बहुत यूजफुल होते हैं। उन्हें अक्सर कॉटन सीड ओनियल बनाने के लिए प्रेस किया जाता है या कैटल फीड के रूप में यूज्ड। क्लीन सीडलेस कॉटन फाइबर, जिसे अब लिंट कहा जाता है, फिर अगले स्टेज के लिए रेडी होता है। जिनिंग के बाद लूज कॉटन लिंट को बड़े डेंस ब्लॉक्स में कंप्रेस किया जाता है, जिन्हें बेल्स कहते हैं। इन बेल्स को टाइटली पैक और रैप किया जाता है।
ताकि उन्हें हैंडल करना, स्टोर करना और लंबी दूरी तक ट्रांसपोर्ट करना बिकम ईजियर। हर बेल 200 किलोग्राम से ज्यादा वजन की हो सकती है, जिसमें बहुत ज्यादा कंप्रेस्ड कॉटन फाइबर होता है। बेलिंग एक क्रूशियल स्टेप है क्योंकि यह कॉटन को मॉइस्चर, डर्ट और डैमेज से बचाता है जब यह टेक्सटाइल मिल्स तक जाता है। बेल्स को फिर उनकी क्वालिटी के बेसिस पर ग्रेड किया जाता है, जिसमें फाइबर लेंथ, स्ट्रेंथ और कलर जैसे फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है। ये ग्रेडिंग सिस्टम मिल्स को उनके प्रोडक्ट्स के लिए जरूरी स्पेसिफिक टाइप का कॉटन खरीदने में हेल्प करता है। इस जर्नी के इस पार्ट का फाइनल स्टेप बेल्स को टेक्सटाइल मिल्स तक ले जाना है। ये मिल्स कॉटन ग्रोविंग रीजन से सैकड़ों या हजारों किलोमीटर दूर हो सकती है। इन भारी बेल्स को पूरे देश में ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रकों और ट्रेनों का यूज्ड। जब बेल्स मिल पर पहुंचते हैं तो उन्हें खोलने से पहले एक बार और केयरफुली इंस्पेक्ट किया जाता है। अंदर का कॉटन फिर थ्रेड और फैब्रिक में बदलने के लिए रेडी होता है। यह पूरी चेन फार्मर के फील्ड से लेकर फैक्ट्री फ्लोर तक लोगों और इंफ्रास्ट्रक्चर के एक बड़े नेटवर्क को इन्वॉल्व करती है, जो सभी मिलकर कीमती व्हाइट फाइबर को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। एक बार जब कॉटन बेल्स टेक्सटाइल मिल में पहुंच जाते हैं तो रॉ फाइबर को कपड़े में बदलने का मैजिकल प्रोसेस शुरू होता है। मिल के अंदर पहला स्टेप कार्डिंग कहलाता है। बेल्स से कंप्रेस्ड कॉटन को खोला जाता है और कार्डिंग मशीन में फेड इनटू। इस मशीन में छोटे वायर टीथ से ढके बड़े रोलर्स होते हैं जो फाइबर्स को कोम। कार्डिंग प्रोसेस किसी भी बची हुई गंदगी या छोटे उलझे हुए फाइबर्स को हटाकर कॉटन को और क्लींस। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह सभी लंबे फाइबर्स को अलाइन करता है ताकि वे एक दूसरे के पैरेलल हो। इससे कॉटन की एक सॉफ्ट, मोटी एंड ट्विस्टेड रस्सी बनती है जिसे स्लाइवर कहते हैं, जो यार्न बनाने की दिशा में पहला स्टेप है। नेक्स्ट, कॉटन स्लाइवर स्पिनिंग नामक प्रोसेस से गुजरता है। स्पिनिंग का गोल मोटी स्लाइवर को खींचकर पतला और ट्विस्ट करके स्ट्रॉन्ग बनाना है। मॉडर्न मिल्स में बड़े स्पिनिंग फ्रेम्स यह काम ऑटोमेटिकली करते हैं। स्लाइवर को लगातार खींचा और ट्विस्ट किया जाता है, जिससे यह एक लंबे कंटीन्यूअस थ्रेड में बदल जाता है, जिसे यार्न कहते हैं। यार्न को दिया गया ट्विस्ट उसकी स्ट्रेंथ और टेक्सचर को डिटरमिन्स। फाइनर यार्न को ज्यादा ट्विस्टिंग की जरूरत होती है और इसका यूज सॉफ्टर, ज्यादा डेलिकेट फैब्रिक्स बनाने के लिए किया जाता है, जबकि थिकर यार्न का यूज डेनिम जैसे ड्यूरेबल मटेरियल्स के लिए किया जाता है। तैयार यार्न को फिर बड़े स्पूल्स या कोन्स पर लपेटा जाता है, जो वीविंग के लिए रेडी होता है। यार्न के स्पूल्स को फिर मिल के वीविंग सेक्शन में ले जाया जाता है। यहाँ लूम्स नामक विशाल मशीनें कपड़े बनाने के लिए यार्न के दो सेटों को इंटरलेस करती हैं। यार्न का एक सेट, जिसे वॉर्प कहते हैं, लूम पर लंबाई में फैला होता है। दूसरा सेट, जिसे वेफ्ट कहते हैं, वॉर्प थ्रेड्स के पासेस ओवर एंड अंडर। यह सिंपल ओवर एंड अंडर एक्शन, जो हाई स्पीड पर हजारों बार दोहराया जाता है, कपड़े की एक सॉलिड शीट बनाता है। विभिन्न प्रकार के फैब्रिक्स बनाने के लिए अलग अलग वीविंग पैटर्न्स का यूज किया जा सकता है। सिंपल प्लेन वीव से लेकर टवील या साटन जैसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स डिजाइन्स तक। नया बुना हुआ फैब्रिक, जिसे ग्रेस फैब्रिक के नाम से जाना जाता है, ग्रेश और रफ होता है और इसे आगे प्रोसेसिंग की जरूरत होती है। फाइनल स्टेज फिनिशिंग है, जहां ग्रेस फैब्रिक को फाइनल प्रोडक्ट में बदला जाता है, जिसे हम स्टोर्स में देखते हैं। कपड़े को पहले प्योर व्हाइट बनाने के लिए ब्लीच किया जाता है और फिर उसे ब्यूटीफुल कलर्स देने के लिए डाई किया जाता है। इसे विभिन्न पैटर्न्स और डिजाइन्स के साथ प्रिंट भी किया जा सकता है। फैब्रिक को सॉफ्टर, शाइनियर, वाटर रेसिस्टेंट या रिंकल फ्री बनाने के लिए अन्य केमिकल ट्रीटमेंट्स भी अप्लाई किए जा सकते हैं। इन सभी ट्रीटमेंट्स के बाद फिनिश्ड फैब्रिक को किसी भी फ्लॉज के लिए इंस्पेक्ट किया जाता है, बड़े बोल्ट्स में रोल किया जाता है और गारमेंट फैक्ट्रीज में सेंट। वहां इसे काटा और सिला जाता है ताकि हम हर दिन जो कपड़े पहनते हैं वह छोटे से बीच से लेकर एक फैशनेबल गारमेंट तक की लंबी जर्नी को पूरा कर सके। कॉटन इंडस्ट्री इंडिया की इकोनॉमी और उसके लोगों के लिए इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट है। यह लगभग 6 मिलियन फार्मर्स को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है और जिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग और गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग जैसी रिलेटेड एक्टिविटीज में काम करने वाले 40 से 50 मिलियन लोगों की लाइवलीहुड को सपोर्ट्स। यह इसे देश के सबसे बड़े एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर्स में से एक बनाता है। यह इंडस्ट्री इंडिया के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है और एक्सपोर्ट्स के थ्रू फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स का एक मेजर सोर्स है। हमारे कॉटन यार्न,
फैब्रिक्स और रेडीमेड गारमेंट्स की पूरी दुनिया में बहुत डिमांड है, जो ग्लोबल टेक्सटाइल मार्केट में इंडिया की स्ट्रेंथ को दर्शाता है। इंडिया दुनिया के सबसे बड़े कॉटन प्रोड्यूसर्स में से एक है, जिसमें कई स्टेट्स लीडिंग मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स देश के वेस्टर्न और सदर्न पार्ट्स में लोकेटेड हैं। गुजरात अक्सर टॉप प्रोड्यूसर होता है, जिसके बाद महाराष्ट्र आता है। अन्य सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर्स में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश शामिल हैं। इन स्टेट्स में कॉटन को सक्सेसफुली उगाने के लिए सही क्लाइमेट और सॉइल कंडीशंस हैं। इन रीजन्स में कॉटन कल्टीवेशन के कंसंट्रेशन से जिनिंग फैक्ट्रीज और टेक्सटाइल मिल्स के एक स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम का डेवलपमेंट हुआ है, जिससे इस वाइटल क्रॉप के चारों ओर मेजर इंडस्ट्रियल हब्स बन गए हैं। अपनी इंपॉर्टेंस के बावजूद इंडियन कॉटन इंडस्ट्री कई सीरियस चैलेंजेस का फेसेस। फार्मर्स अक्सर कॉटन की फ्लक्चुएटिंग प्राइसेस, सीड्स और पेस्टिसाइड्स की हाई कॉस्ट और ड्रॉट या ज्यादा बारिश जैसे अनप्रेडिक्टेबल वेदर पैटर्न्स से स्ट्रगल। पानी की कमी एक मेजर इश्यू है, क्योंकि कॉटन एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है। पिंक बॉलवॉर्म जैसे पेस्ट एंटायर क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जिससे छोटे फार्मर्स को बहुत ज्यादा फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं। ग्लोबल मार्केट में इंडिया को दूसरे कंट्रीज से कड़ी कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। एफिशिएंसी और फाइनल प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए फार्मिंग और प्रोसेसिंग में ज्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी की भी नीडेड। हालांकि इंडियन कॉटन इंडस्ट्री के फ्यूचर के लिए बहुत उम्मीद है। गवर्नमेंट और विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस पॉजिटिव चेंज लाने के लिए वर्किंग। पानी बचाने के लिए ड्रिप इरिगेशन जैसी नई फार्मिंग टेक्निक्स को प्रमोट किया जा रहा है। ऑर्गेनिक कॉटन पर बढ़ता फोकस है, जो एनवायरनमेंट के लिए बेटर है और फार्मर्स के लिए हाई प्राइसेस ला सकता है। इंडस्ट्री प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए मील्स में ज्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी अडॉप्टेड। मेक इन इंडिया कैंपेन जैसी इनिशिएटिव्स टेक्सटाइल सेक्टर के ग्रोथ को एनकरेज कर रही है। चैलेंजेस को एड्रेस करके और इनोवेशन को अपनाकर इंडिया आने वाले सालों तक कॉटन इंडस्ट्री में एक ग्लोबल लीडर के रूप में अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन